बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ यखनी वाला पुलाव। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। चलें जी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एक मैंने कढ़ाई ले ली है, ठीक है। 1 किलो मैंने मटन ले लिया। ये देख लीजिए, ये बकरे का गोश्त है। ये जी, ये बकरे का गोश्त है, मटन है। ये देखें जी, चर्बी के साथ लिया मैंने। ये मटन मैंने 1 किलो लिया। ये ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। ये कड़ी पत्ता है, ये डाल देंगे हम। ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, ये बड़ी इलायची है, ये लौंग और दालचीनी, ये हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूल्हा हमने जला दिया हुआ है। ये हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। ये देख लें जी, इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखें जी, 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने ढाँप दिया। एक इसको बॉईल आ जाता है, फिर मैं चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी। आहिस्ता हम आग रखेंगे, चूल्हा आहिस्ता रखेंगे, जल्दी गल जाएगा, ठीक है। अगर हम चूल्हा तेज़ रखेंगे और ये गलेगा भी नहीं और हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं। मटन हमारा गल गया। ये देखें जी, यखनी भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। ये देखें जी, ये गल चुका है, ठीक है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। यखनी मैं अलहदा कर लेती हूँ और मटन अलहदा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमने एक पतीला ले लिया, इसमें मैंने घी डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। ये देखें जी, इसी प्याली से मैंने घी डाला है। एक प्याली से थोड़ा कम मैंने इसमें घी डाला है, थोड़ा डाला है इससे। ये देखें जी, इसको हमने जलाना नहीं है, ठीक है। बस हमने प्याज को पिंक करना है, ठीक है। हमने इसको पिंक कर लिया। ये ग्रीन वाला लहसुन है, सब्ज़ वाला लहसुन है। ये देखें, ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये मेरे पास 1 चम्मच दड़ा मिर्च, ये हम डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच हम सफ़ेद मिर्च डाल देंगे, वाइट पेपर। इसको हम भून लेते हैं। अब हम इसमें ये मटन डाल देंगे। ये देखिए, हम भून लेते हैं। अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँगी। ये देखें जी, ये मेरे पास हैं 4 टमाटर, ठीक है। ये हमने 4 टमाटर डाल दिए इसमें। ये देखें जी, देखें जी, ये देखें जी, हमने इसको भून लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ यखनी। ये देखें जी, ये देखें जी, ये चावल मैंने भिगो दिए थे, ठीक है, 1.5 घंटे के लिए। अब मैं चावल इसमें डाल दूँगी। इसमें यखनी कम है, हम और यखनी डालते हैं। ये देखें जी, ये इसमें यखनी कम है, ये मैं और यखनी डाल देती हूँ इसमें। ये देखें जी, हम इसको ढाँप के पका लेते हैं। ये देखें जी, इसको मैं 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये पानी इसका अभी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास कैनात चावल था, ठीक है। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ। दम पे रख देती हूँ, 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ जी। हम देख लेते हैं, चावल हमारे पक गए। मैं इनको डिश में निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें जी, हमारा मटन पुलाव बन के तैयार हो गया। मटन भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया। ये देख लें जी, ये देखें जी, ये देख लें, और बिल्कुल जूसी बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा जूसी बना है। जूसी तभी बनेगा अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ेंगे, तब इसको आप दम पे रखेंगे, फिर ये जूसी बनेगा। ठीक है, और इसका जो मटन है वो आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी मटन पुलाव की अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।